नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक के आज हम इसमें संख्या बोध जिसकी विधा है चित्रपाठः। तो चित्रपाठ के माध्यम से हम संख्या बोध के हिंदी अनुवाद एवं उसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आप इस वीडियो में देखें कि हम चित्रपाठ के द्वारा किस तरह से दिए गए शब्द वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते हैं और इसके पाठ के अभ्यास को किस तरह से हम कॉपी में नोट करेंगे, वो आप इस वीडियो में देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पाठ का नाम है संख्या बोधः। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ संख्या बोधः, संख्या बोध। तो कौन सी संख्याओं का हम किस तरह से उच्चारण करेंगे और कौन से लिंग में संख्या को क्या बोला जाता है, इस प्रकार से हम इसमें देखें और समझने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एकः वृक्षः। एकः वृक्षः एक पेड़, एक वृक्ष। द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ दो बालक। त्रयः अश्वाः, त्रयः अश्वाः तीन घोड़े, तीन घोड़े। चत्वारः घटाः, चत्वारः घटाः चार घड़े। आगे दिया है पंच कुक्कुराः, पंच कुक्कुराः पांच कुत्ते। इसके आगे षट् कपोताः, षट् कपोताः छह कबूतर, छह कबूतर। सप्त शुकाः, सप्त शुकाः सात तोते, सात तोते। इसके आगे अष्ट मूषकाः, अष्ट, अष्ट मूषकाः आठ चूहे, आठ चूहे। नव मृगाः, नव मृगाः नौ हिरण, नौ हिरण। इसके आगे दस मयूराः, दस मयूराः दस मोर, दस मोर। आगे दिया है एका बालिका, एका बालिका एक लड़की, एक लड़की। आगे द्वे बालिके, द्वे बालिके दो लड़कियां, दो लड़कियां। तिस्रः मालाः, तिस्रः मालाः तीन मालाएं, तीन मालाएं। चतस्रः अजाः, चतस्रः अजाः चार बकरियां। अजाह माने बकरियां और चतस्रः यानी चार, चार बकरियां। इसके बाद पंच चटकाः, पंच चटकाः पांच चिड़ियां, पांच चिड़ियां। इसके आगे षट् घटिकाः, षट् घटिकाः छह घड़ियां, छह घड़ियां। सप्त मक्षिकाः, सप्त मक्षिकाः सात मक्खियां। नव पिपीलिकाः, नव पिपीलिकाः नौ चींटियां। और इसमें अष्ट छुरिकाः,
अष्ट छुरिकाः 8 छुरियाँ और नव पिपीलिकाः 9 चींटियाँ 10 बालिकाः 10 लड़कियाँ एकम हलम एक हल द्वे पुष्पे 2 फूल त्रीणि कंदुकानि 3 गेंदें चत्वारि छत्राणि 4 छाते पंच पुस्तकानि 5 पुस्तकें षट् पत्राणि 6 पत्ते सप्त कदली फलानि 7 केले अष्ट दाडिमानि 8 अनार नव उपनेत्राणि 9 उपनेत्र अर्थात चश्मे 9 चश्मे 10 आम्रफलानि 10 आम के फल 10 आम्रफलानि। अब यहाँ पर ये जो तालिका दी गई है, ये तालिका हमारे संस्कृत जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका है। ये जो संख्या लिखी हुई है 1 से 5 तक, जो कि हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हर कक्षाओं में संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में हम 1 से 4 तक की संख्याओं को अलग अलग बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पुल्लिंग में हम 1 को बोलते हैं एकः, 2 को बोलते हैं द्वौ, पुल्लिंग में 3 को बोलते हैं त्रयः और 4 को बोलते हैं चत्वारः, 5 को बोलते हैं पंच। इसके बाद फिर हम स्त्रीलिंग में देखते हैं 1 को बोलते हैं एका, 2 को बोलते हैं द्वे, 3 को बोलते हैं तिस्रः, 4 को बोलते हैं चतस्रः, 5 को बोलते हैं पंच। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में 1 को कहते हैं एकम, 2 को कहते हैं द्वे, 3 को कहते हैं त्रीणि, 4 को कहते हैं चत्वारि और 5 को कहते हैं पंच। तो अब आपको ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये आपको 5 तक संख्याओं को याद रखना है। एकः, एका, एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच पंच। और इसके आगे जो संख्याएं चलती हैं वो तीनों लिंगों में एक समान ही रहती हैं। अब हम इसी तालिका के माध्यम से, इसी गिनती के द्वारा हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। ये पूरा अभ्यास इस तालिका पर निर्भर रहेगा। तो हम देखते हैं, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ण करो। जैसे एकम अस्ति, अब देखो एकम आया है तो एकम कौन है? ये नपुंसक लिंग है। तो अब हमें यहाँ दिया है बालका, ये आपका पुल्लिंग है, बालिका ये स्त्रीलिंग है, फलम तो ये आपका नपुंसक लिंग है। इसलिए एकम फलम अस्ति तो आपका ये सही हो जाएगा फलम। इसके बाद तिस्रा संति, 3 हैं। अब देखो तिस्रा आता है स्त्रीलिंग में। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन है? बालिका ये स्त्रीलिंग है, बालका ये पुल्लिंग है, फलानी ये आपका नपुंसक लिंग है। तो इसमें सही हो जाएगा बालिका ये आपका स्त्रीलिंग होगा। सप्त संति, अब देखो सप्त आया 7 तो ये तो तीनों लिंगों में समान होते हैं। तो अब हम शब्द पर देखेंगे कि 7 हैं क्या? गजः यानी 1 हाथी, अश्वाह बहुत से हाथी,
और अजा बकरी, तो एक बकरी है, एक हाथी है, और अश्वा बहुत से घोड़े हैं। तो संस्कृत में दो से अधिक होते हैं बहुत, बहुवचन, तो इसमें हो जाएगा अश्वाह, यानी सप्त अश्वाह संति, 7 घोड़े हैं। अब आगे दिया है उचित परिवर्तनेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित परिवर्तन के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ण करो। यथा जैसे त्रीणि फलानि, तो फल नपुंसक लिंग है, तो हम फल को 3 में कहते हैं फलानि, 3 संख्या में हम फल को कहेंगे फलानि। अब इसके बाद द्वे, अब द्वे आपका जे स्त्रीलिंग और आता है नपुंसक लिंग में, तो लता चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए 2 को लिखेंगे लते, क्या लिखेंगे लते। तीसरा, अब तीसरा आपका स्त्रीलिंग में आता है तो बाला का हो जाएगा बालाह, चूंकि ये बहुवचन में जाएगा। तीसरा वो तीसरा बालाह। द्वौ, अब द्वौ छात्र का हो जाएगा छात्रौ। चत्वारी, अब चत्वारी जे आपका स्त्रीलिंग वो नपुंसक लिंग में जाएगा, और ग्रह तो ये हो जाएगा ग्रहाणी, ग्रह का ग्रहाणी। सट, अब 6 हैं, और बालक तो लिखेंगे बालकाह बहुवचन में। सप्त, ये भी आपका बहुवचन है, नृप का हो जाएगा नृपाह बहुवचन। नव और अजा यानी एक बकरी, तो 9 है तो अजाह। इसके बाद 10 ग्रह का हो जाएगा ग्रहाणी। पंच मनुष्य का हो जाएगा मनुष्याह। त्रयः 3 का हो जाएगा गजाह, ये भी बहुवचन में जाएगा, गज का बन जाएगा गजाह। अब उचित संख्या पदेन पूरयत, उचित संख्या से पद पूर्ति करना है। यथा जैसे 10 बालकाह, तो हो जाएंगे 10 बालक। अब हम फलम, ये चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए एक को नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम। अब देखो जनाह, जे पुल्लिंग, जे तो आपका जनाह, लोग 7 को कहेंगे सप्त। इसके बाद लते, तो लते आता है 2 में द्वे। इसके बाद मयूराह 5 है तो 5 को लिखेंगे पंच। इसके आगे अश्वऊ, तो 2 को लिखेंगे, चूंकि पुल्लिंग है तो लिखेंगे द्वौ। नेत्रे 2 को लिखेंगे द्वे। पुष्पाणि 4 को, अब चूंकि ये आपका नपुंसक लिंग है तो 4 को लिखेंगे चत्वारि। अब पर्वताह 8 हैं तो हो जाएगा अष्ट। गजाह 9 को लिखेंगे नव। माला 1, तो अब चूंकि माला आपका स्त्रीलिंग में जाएगा इसलिए हो जाएगा एका। अब आगे संस्कृत संख्या लिखत, अब हमें संस्कृत संख्या लिखनी है। जैसे 4 को नपुंसक लिंग में कहते हैं चत्वारि, तो 2 को स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे। 4 को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः। 3 को नपुंसक लिंग में कहते हैं त्रीणि। 1 को पुल्लिंग में कहते हैं एकः। 3 को स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्रः। 2 को नपुंसक लिंग में कहते हैं द्वे। 2 को पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ। 1 को नपुंसक लिंग में कहते हैं एकम। 3 को पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः, और 1 को स्त्रीलिंग में कहते हैं एका। अब आगे 5वें प्रश्न में गणनाम कृत्वा, गणना करके संख्याम लिखत, संख्या लिखो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2, अब चूंकि 2 हैं और पुस्तक है तो ये नपुंसक लेंगे इसलिए कहेंगे द्वे। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 और स्त्री लेंगे तो हम इसको लिखेंगे तिस्रा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये फल है, नपुंसक लेंगे और 3 है तो इसको लिखेंगे त्रीणी। अब यहाँ पर गेंदें कितनी है 6 तो लिख दिया 60। अब आगे 2 3 2 5 5 5 10 तो ये हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये भी 10 हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 पंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट, और 1 2 3 4 चत्वारः, और
इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए 9। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।